श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजुत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्य ब्रवीमीते। इसका क्या मतलब है वो जानेंगे। हे द्विजुत्तम यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण जो कि द्रोणाचार्य है, अब मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं और सेनापतियों के बारे में बताता हूँ। ये सभी मेरी सेना के नेतृत्व करता है और मैं उनकी पहचान आपको समझाने के लिए कहता हूँ। आइए अब पूरी डिटेल्स में इसको समझेंगे। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व के पहले अध्याय का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दुर्योधन अपनी सेना की ताकत और मुख्य योद्धा का वर्णन करते हुए द्रोणाचार्य को संबोधित करता है। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के विश्वास और सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये, इसका ये मतलब है कि हमारी ओर से जो श्रेष्ठ योद्धा हैं। दुर्योधन उन महान योद्धाओं का उल्लेख करना चाहता है जो युद्ध में उसकी सेना का नेतृत्व करेंगे। तानि बोध द्विजुत्तम, इसका मतलब होगा हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप ध्यान दें। यह दर्शाता है कि वो अपने गुरुओं का सम्मान करता है और उन्हें अपनी सेना का ताकत बताना चाहता है। नायका मम सैन्यस्य, इसका मतलब होगा मेरी सेना का नेता। दुर्योधन ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी सेना में नेतृत्व क्षमता और योग्य योद्धा हैं। संज्ञार्थ तान्य ब्रीफिमीते, इसका मतलब होगा मैं आपके लिए उनकी पहचान बताने जा रहा हूँ। वो यह सुनिश्चित करता है कि उसकी ओर से कोई भ्रम ना हो और द्रोणाचार्य को अपनी सेना की शक्ति पर भरोसा हो। जीवन में इस श्लोक का महत्व और उपयोग क्या है उसको भी जानेंगे। पहला कि टीम का नेतृत्व और आत्मविश्वास। जैसे दुर्योधन अपनी सेना और नेताओं का परिचय कराते हुए आत्मविश्वास दिखाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अपने प्रयासों और टीम पर भरोसा करना चाहिए। यदि आप किसी प्रोजेक्ट, टीम या परिवार के नेतृत्व कर रहे हैं तो अपनी ताकतों और संसाधनों को पहचानें और दूसरों को भी उनका महत्व बताएं। यह आत्मविश्वास और प्रेरणा का आधार बनता है। दूसरा, सम्मान और संवाद। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को द्विजुत्तम कहकर संबोधित किया, जिससे उनका सम्मान झलकता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी स्थिति हो, हमें अपने शिक्षकों, बुजुर्गों और मार्गदर्शकों का आदर करना चाहिए। संवाद में स्पष्टता और सम्मान होना चाहिए, जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। तीसरा है योजना और रणनीति। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत और कमजोरियों को समझते हुए द्रोणाचार्य को बताता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजनाएं बनाएं और अपनी क्षमताओं को आकलन करें। यह एक स्पष्ट दृष्टिकोण और सही नेतृत्व सफलता की ओर ले जाता है। चौथी शिक्षा यह है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहले अपनी ताकतों को पहचानें। मुश्किल समय में अपनी क्षमताओं और टीम पर विश्वास रखना ही आपको विजय दिला सकता है। अब इसी शिक्षा को आसान शब्दों में समझेंगे। पहला तो आत्मविश्वास रखें। इस तरीके से अपनी क्षमताओं को जानें और दूसरों को भी उनका महत्व बताएं। दूसरा, सम्मान देना सीखें। जो लोग आपका मार्गदर्शन करते हैं उनका आदर करें। तीसरा, योजनाएं बनाएं। किसी भी काम को करने से पहले अपनी स्थिति का आकलन करें। चौथा, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। अपनी ताकतों को पहचानें और हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखें। इस प्रकार ये श्लोक जीवन में सही दृष्टिकोण, नेतृत्व और सफलता के लिए मार्गदर्शन देता है। तो कैसी लगी ये आपको पोस्ट? प्लीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।